कलयुग का अंत निकट आ गया था। पाप और अधर्म अपने चरम पर थे। चारों ओर अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार, हिंसा और अधार्मिकता का बोलबाला था। सत्य, दया और धर्म जैसे गुण विलुप्त हो चुके थे। ब्राह्मण अपना धर्म भूल चुके थे, राजा अत्याचारी बन गए थे और आम जन भय, दुख और अज्ञान के अंधकार में डूबे हुए थे। धरती माता पीड़ा से कराह उठी और भगवान विष्णु से विनती की कि वे अधर्म का नाश कर पृथ्वी को फिर से धर्ममय बनाएं। यही वह क्षण था जब भगवान विष्णु ने निर्णय लिया कि अब समय आ गया है उनके 10वें और अंतिम अवतार कल्कि अवतार के पृथ्वी पर अवतरण का। भगवान कल्कि का जन्म शंभल गांव में हुआ, जो वर्तमान में भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के मुरादाबाद जिले में माना जाता है। उनके पिता का नाम विश्वनाथ शर्मा और माता का नाम सुमति था। जन्म के समय ही उन्हें एक दिव्य तेज और चेतना प्राप्त थी। उनके शरीर में एक अद्भुत तेज था जो हर अधर्मी को भयभीत कर देता था। बचपन से ही वे शास्त्र, अस्त्र शस्त्र, धर्म और नीति में पारंगत हो गए। भगवान परशुराम, जो अभी भी जीवित थे, उन्होंने स्वयं आकर कल्कि को दिव्य ज्ञान और अमर तलवार दी, जिसे संभालते ही उनके भीतर अपार शक्ति का संचार हो गया। जब वे युवा हुए तो उन्होंने देखा कि पृथ्वी पर म्लेच्छों, अधार्मिकों और राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों का साम्राज्य फैल चुका है। उन्होंने सबसे पहले अत्याचारी राजा शाशिव का वध किया, जो निर्दोषों पर अत्याचार करता था। फिर उन्होंने एक के बाद एक अनेक राक्षसों, भ्रष्ट राजाओं और अधर्मी व्यापारियों का संहार किया। जहां भी वे जाते, धर्म और न्याय की स्थापना करते। उनके साथ एक तेजस्वी श्वेत घोड़ा था, देवदत्त, जो आकाश में उड़ सकता था और बिजली की गति से दौड़ता था। उसी पर सवार होकर कल्कि जी पूरी पृथ्वी पर धर्म युद्ध करते रहे। जब उनकी तलवार चलती तो अधर्म स्वयं कांपने लगता। उनका लक्ष्य केवल दुष्टों का संहार नहीं था, बल्कि सत्य, प्रेम और धर्म की पुनर्स्थापना थी। उनके स्पर्श मात्र से भूमि पुनः पवित्र हो जाती। जैसे जैसे उन्होंने पृथ्वी से पापियों का नाश किया, वैसे वैसे सच्चे भक्तों को भी उन्होंने आश्रय और आशीर्वाद दिया। उन्होंने बार बार कहा, मैं धर्म की स्थापना के लिए आया हूं, विनाश केवल अधर्मियों का होगा। अंत में जब पृथ्वी पापियों से मुक्त हो गई और धर्म पुनः स्थापित हो गया, तब भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के आशीर्वाद से सत्य युग की पुनः शुरुआत हुई। भगवान कल्कि ने फिर हिमालय के किसी एकांत स्थान में जाकर ध्यानस्थ होकर शरीर का त्याग किया और वैकुंठ लोक को प्रस्थान किया। लेकिन ये वादा कर गए कि जब भी धर्म संकट में होगा, वे फिर आएंगे। भगवान कल्कि का अवतरण अधर्म और पाप के नाश हेतु होता है। वे कलयुग के अंत में धर्म की पुनर्स्थापना कर सत्य युग की शुरुआत करते हैं। यह कहानी न केवल एक भविष्यवाणी है, बल्कि एक चेतावनी और आशा भी है कि सत्य की हमेशा विजय होगी।